मैंने इधर कुछ लोग ऐसे देखे हैं, मैं वो बिल्कुल वो आगे था, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि स्टेज के पास खड़े होके चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। ये बेगैरती बंदे को नहीं करनी चाहिए, मैं ये बात करता हूँ। इमरान खान जलसे में बैठकर पता क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बातें करता है। बाद में क्या है, पूरी असम्बली में ऐसे हाथ हिलाकर कह देता है जो पाकिस्तान में इकट्ठा है मेरी जेब में डाल दो। नवाज शरीफ साहब क्यों वापस आए हैं, किस वजह से वापस आए हैं? अवाम की उम्मीदों के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा थी, अब इंशाल्लाह महंगाई बहुत कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ बताऊँ, सारी चीज़ें सस्ती थी। चीनी 50 रुपये थी, पेट्रोल 60 रुपये था, आटा 35 रुपये किलो था, चीज़ें थी। माशाल्लाह जी, ये मेरे भाई पास खड़े हैं, ये कह रही है बात जो करना भी चाह रहे नुकसान हैं। करके गया ना, मैं इतनी की बात बताऊंगा, इमरान खान नुकसान मुल्क का करके गया है, खुदा की कसम, यकीन माने। इमरान खान ने मुल्क का खुद बहुत नुकसान किया है। ये वक्त हमने आज तक नहीं था देखा था। मेरी 40 साल उम्र हो चुकी है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मेरी 40 साल मेरी टांग मंजूर है, मेरी 40 साल उम्र होगी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। जो नुकसान इमरान खान मुल्क का करके गया है, किसी ने नहीं किया। कोई एक नुकसान बता दो। नुकसान ही नुकसान है। पेट्रोल जो है कम से कम 300-350 रुपये लीटर ले गया इमरान खान, 300-350 रुपये लीटर पेट्रोल ले गया इमरान खान ने। 100-150 रुपये किलो आटा कर दिया इमरान खान ने। 30 रुपये किलो वाला आटा 200 रुपये किलो, वो भी मजदूर आदमी ने, एक मिनट, जो मजदूर आदमी ने खाना है 3 टाइम की रोटी, वो इमरान खान ने उसके मुंह का नवाला छीन लिया है। जनमन बात है, इसकी कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ जिंदाबाद है। इसने यकीन मानो खुदा की कसम 50-55 रुपये पेट्रोल किया हुआ था, आवाम को दुखता नहीं था। ये दुनिया में इमरान खान जलसे में बैठकर पता क्या कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बातें करता है। बाद में क्या है, पूरी असम्बली में ऐसे हाथ हिलाकर कह देता है जो पाकिस्तान में इकट्ठा है मेरी जेब में डाल दो। लानत है ऐसे लीडर पर जो मुल्क के अवाम का नुकसान सोचता है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इस मतबा वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क का साथ देगा और गरीब आदमी पर हाथ रखेगा। ये देखो कि ये भी अंदर खाते बात की गई है कि प्राइवेट स्कूल करने हैं बच्चों के 10-20 हज़ार रुपये। जो 20 हज़ार रुपये महीने का इंसान कमाता है, वो 12 हज़ार रुपये बच्चे की फीस कैसे देगा, मुझे इतना बताओ बस। ये जो लीडर कह रहे हैं 4 साल बाद उम्मीदें वतन पाकिस्तान बनकर वापस होता है, हाँ जी। आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा? इंशाल्लाह हम अपने ईमान से कहते हैं, हम अपने ईमान से कहते हैं हमारा लीडर हमारा कायद। हम अपने ईमान से कहते हैं हमारा लीडर हमारा कायद। उसको जानबूझकर बेईमान करार किया गया है। लो ईमानदार बंदा है, ईमानदारी है, उसको जानबूझकर बेईमान किया गया है। चलो, लेकिन जो भी कह रहे हैं ना, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम की अपने बाप का पता है कि वो चोर है या सही है? उनको अपने बाप का पता है वो चोर है कि सही है? जो चोर कहते हैं, सर बात सुने, एक सेकंड भाई, उनको अपने बाप का पता है कि वो चोर है या क्या है? वो कैसे काम कमा के लाता है बाहर से, वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को किस पैसे की कमाई खिला रहा है, क्या कर रहा है, किस काम की कमाई खिला रहा है बाहर से? चाहे वो जो मर्जी करके ला रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है। मजबूर बंदा तब होता है कि जब एक वजीर आज़म आता है और आगे अवाम का नुकसान करता है, तब बंदा मजबूर होके कुछ ना कुछ कदम उठाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि यार जो अच्छा बंदा है ना, वो इंशाल्लाह हर बंदे को ठीक रखता है, ठीक है। और बात करने का मतलब यह है, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, इंशाल्लाह अवाम की उम्मीद है और अवाम को पहले से ज्यादा रिलीफ मिलेगा और महंगाई भी नीचे आएगी इंशाल्लाह। अवाम की उम्मीदें। कुछ इश्तियाल अंगेज लोग मुझे कह रहे थे बिरयानी मिल गई या बाद में मिल गई? भाईजान, अल्लाह को हाजिर नाजर रख के कहते हैं कि एक चीज भी यहाँ से हमें खाने को नहीं मिली और ना किसी ने ऑफर की है किसी चीज की। यकीन करें, यहाँ पे जो आवाम आई हुई है ना, ये एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं। और एक अंकल अभी मेरे साथ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, चिंग रिक्शा चलाता हूँ, मैं नवाज शरीफ दौर में रिक्शा चलाता था, इंशाल्लाह 3000-5000 की दिहाड़ी लगा के जाता था, ठीक है। अब रिक्शा चलाता हूँ, 12 घंटे चलाता हूँ, तो 1000 रुपया भी बड़ी मुश्किल से बचता है, ठीक है। बात करने का मतलब ये है कि वो अंकल आए हैं मेरे साथ, उन्होंने मुझे देखा कि यार ये बड़े भाई प्यार से जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की, ठीक है। उन्होंने मुझे 1000-1200 रुपये अपने पास से दिया कि नहीं बेटा आप जा रहे हो, आप ईमानदारी से जा रहे हैं, ठीक है। हर बंदा इधर ईमानदारी से आया हुआ है।
कोई बंदा भी इधर ऐसे नहीं आया कि बातें करेंगे ये वो। जो पीटीआई के बंदे हैं ना वो बातें करने के लिए इधर आए हुए हैं। इधर इतने बंदे मैंने देखे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा आपको क्या लगता मैंने इधर कुछ लोग ऐसे देखे हैं, मैं वो बिल्कुल वो आगे था, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि स्टेज के पास खड़े होके चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। ये बेगैरती बंदे को नहीं करनी चाहिए, मैं ये बात करता चोर तो तुम हूँ। सबसे बड़े हो। और एक बात और, जो बंदा खुद दूसरे को चोर कहता है ना, वो उसको उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देखे कि 4 उंगलियां मेरी तरफ जा रही हैं, ठीक है। मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूँ। जब आप किसी को चोरी करते हुए देखेंगे ना तब उसको चोर कह सकते हैं, उससे पहले आप उसको चोर नहीं बोल सकते, ठीक है। ये मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ कि जब आप किसी को चोरी करते देखोगे ना फिर आप उसको चोर कहो। अच्छा आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान की मीशत बहाल हो पाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से होगी और अवाम खुशहाल हो जाएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है क्योंकि हम परेशानी में इधर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लीडर आया है, हमारी मदद करेगा। हमें उसने इतना खुशहाल कर दिया ना आते साथ ही कि हमें इतना ऐसे लगता है कि जैसे हम पहले नवाज शरीफ के पास जैसे आ गए हैं, ठीक है। नवाज शरीफ और बात नवाज शरीफ